जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे थे। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उसे गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरी द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में लेके जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उसे व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध पूछते हैं, वो धन के लालच में यह सब करता है? वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उसे व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य ना कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाते। उसके गले में उंगलियां की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सैन होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के डरावने का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को यह समझ नहीं आता है कि उसके साथ यह हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देख कर मर जाते हैं या मुझे अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला करनी है।
अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुके क्यों नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल यह समझ ही नहीं पाया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, साधु तुझे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं आदिमानव हूँ? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहले बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि इस साधु ने यह क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के यह शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है, ना ही करुणा है, सिर्फ चाल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। अंगुलीमाल क्रूर मनुष्य आज्ञा के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी आज्ञा की संतान है, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा, जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सुन अंगुलीमाल का खुद पर से संयम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहले बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने का, परंतु कर नहीं पाता है। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति सहन की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो, बस इस क्षण रुको, जो तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चलो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है? हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की है, बहुत पाप किया है। मैं अब कभी भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना बस असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है।
अंगुलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता। बुद्ध कहते हैं, तो मैं इतनी चेतना की। तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बड़ा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उस दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहले कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पद पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाते हैं। अंगुलीमाल इस समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किया हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे अपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हुए हैं, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहले कदम उठाने के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।